तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का ये जो वीडियो हमारा चल रहा है उसके ही अगले क्रम में हम आ पहुँचे हैं अथर्व वेदों पर, यानी कि अथर्व वेद आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। और इसके पहले जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। आप जाके उसको देखकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अथर्व वेद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध वेद है। 4 वेद, जैसा कि आपको पता है कि 4 वेद हैं, उसमें से अगर सबसे प्रसिद्ध वेद की बात की जाए तो वह हमारा है अथर्व वेद। यही हमारा सबसे प्रसिद्ध वेद है। तो आइए देखते हैं कि अथर्व वेद में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुख्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और ये इस वेद का प्रथम भाग है और इस वेद को मैंने 2 भागों में बनाया है, क्योंकि दूसरे भाग में इसका रिलेशन जो आयुर्वेद से है, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति प्राचीन भारत की एक प्रमुख पद्धति थी, चिकित्सीय पद्धति। तो इसलिए मैंने इस वेद को 2 भागों में बनाया है और इसका जो दूसरा भाग है वो आयुर्वेद से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं अथर्ववेद की कुछ मुख्य बातें। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो बात करते हैं अगर हम आयुर्वेद के अथर्ववेद की, तो यह वेद सबसे बाद में आया है, यानी कि 4 वेदों में से यह सबसे नया वेद है। लेकिन प्रसिद्धि के मामले में यह वेद सबसे ज़्यादा आगे है, यानी कि यह वेद 3 अन्य जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। और यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह वेदत्रयी का भाग नहीं है। अब यह वेदत्रयी क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में से जो प्रथम 3 वेद हैं हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह तीनों ही वेदत्रयी का भाग हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए या कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा अथर्ववेद। वह ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य इन 3 वेदों की बात की जाए तो इनमें यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित बातों का जिक्र है, किंतु अथर्ववेद जो है इसमें यज्ञ से अलग लौकिक विषय का इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए यह वेद त्रय का भाग नहीं है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जो ये है कि अथर्वा ऋषि के नाम पे इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, यानी कि अगर पूछा जाए कि अथर्ववेद का नाम कैसे पड़ा, तो अथर्वा ऋषि के नाम पे इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है उसको ब्रह्मा बोला जाता है। जो मंत्रों का उच्चारण इसमें करता है जो व्यक्ति, उसको ब्रह्मा बोला जाता था। और अगर यज्ञ में कोई भी बाधा उत्पन्न होती थी तो उसका निराकरण अथर्ववेद के द्वारा ही होता था, यानी कि अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती थी यज्ञ इत्यादि करने में तो उसका जो निराकरण होता था वो अथर्ववेद के द्वारा होता था। इससे भी आप इसकी महत्ता को जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें जादू टोना और गुप्त विद्या का वेद भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः जादू टोना, वशीकरण, इसी से संबंधित बातों का उल्लेख है, इसलिए इसको हम जादू टोना और गुप्त विद्या का वेद भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें रोग निवारण, शत्रु संहार और धन प्राप्ति हेतु भी या इसमें इसका जिक्र किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। कुछ अन्य बातें जो अथर्ववेद से संबंधित आपको जाननी चाहिए कि इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ वेद किसे बोला जाता है या ब्रह्मवेद किसे बोला जाता है, तो अथर्ववेद को ही यह बोला जाता है। और इसमें अगर अध्याय की बात की जाए तो इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 के आसपास इसमें मंत्र हैं। और आपको जानना चाहिए कि अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मगध और अंग का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है, तो ये आपका अथर्ववेद होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मगध और अंग जो है यह 16 महाजनपदों में से एक थे, यानी कि जो हमारे 16 महाजनपद थे, सबसे प्रारंभ में जो महाजनपद बने 16, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें से 2 जो है मगध और अंग, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, राजा परीक्षित का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। और इस वेद में वशीकरण, जादू टोना और आयुर्वेद से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई हैं। और सभा और समिति, ये सभा और समिति को मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वैदिक संस्थाओं में। आपको हमने बताया था कि सभा और समिति जो 2 प्रमुख संस्थाएं थी, इन संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में ये बताया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया है। ये अथर्ववेद का पहला भाग है और दूसरे भाग में मैं आपको इसका रिलेशन आयुर्वेद से कैसे है और किन किन बातों
ने आयुर्वेद को कैसे इसने प्रसिद्ध बनाया पूरे भारत में, कैसे फैलाया पूरे भारत में, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।